सर्दियों में ये बादाम, गोंद और मखाने का हलवा बनाकर खा लीजिए। इसमें आपको कैल्शियम भरपूर मिलेगा, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये हलवा सभी खा सकते हैं। टेस्ट तो इतना ज़बरदस्त रहता है कि सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये एक होम रेमेडी है जो एक आयुर्वेदिक दवाई की तरह काम करेगी। कम से कम 1 महीना तो आप सर्दी में इसे ज़रूर बनाकर डाइट में शामिल करें। ऐसी ताकतवर चीज़ जिसे आप अगर घर में बनाकर खाएंगे तो आपको दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेंगी, शरीर आपका हमेशा ही चुस्त रहेगा। तो बिना देरी किए चलिए बनाना शुरू करते हैं ये ताकतवर हलवा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे 3 चम्मच नमक। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं तो यहाँ पर हलवा बनाने बैठी थी, लेकिन हलवे में नमक का क्या काम, वो भी 3 चम्मच नमक। लेकिन इस बादाम के हलवे को बनाने का तरीका ही ऐसा है कि इसमें हमें नमक की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नमक को हम 1 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बादाम। नमक में हमें बादाम को भूनना है। इस तरीके से भूनने से जो बादाम है वो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बादाम को भून सकते हैं बिना घी डाले। अगर आपको सीधा ही बादाम को इस तरीके से खाना है तो आप नमक में भूनकर इसे डायरेक्ट खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट ही अभी भुना है और जो हमारे बादाम हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। इसमें इस तरीके से हल्की हल्की दरारें से आने लगी हैं। आप चाहें तो आप इसे 1 चम्मच घी में भी भून सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बादाम है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब इसे इस तरीके से छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में जो नमक बच गया है उसे हम केक वगैरह बेक करने के लिए या फिर और भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने इसी कढ़ाई को पोंछ कर ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। कढ़ाई गर्म है तो घी जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। घी जब इस तरीके से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मखाना। तो मखाने को हम घी में डालकर इस तरीके से भुनेंगे। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन घी में भुने हुए मखानों का टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो मखानों को मैं ज़्यादातर भूनकर ही रखती हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन तक रखे रखे इनमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है, ये हल्के से सौगे हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसे एक बार हल्का सा और भून लेंगे तो ये क्रंची हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे जो मखाने हैं वो भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी और डालेंगे। तो इस हलवे में मैंने घी की क्वांटिटी बहुत ही कम रखी है। तो घी को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ये हल्का सा गर्म होगा तब हम इसमें ऐड करेंगे गोंद। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर ये सर्दियों वाला गोंद लिया है, जिसे एडिबल गम भी कहते हैं। यह आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको ग्रोसरी स्टोर पर ना मिले तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो गोंद को घी में डालकर इस तरीके से भून लेंगे। मैंने एक साथ पूरा गोंद डाल दिया है तो ये आपस में चिपक गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से भून लेंगे। इस तरीके से भी ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। एक एक जो दाना है वो अच्छे से फूल जाएगा। जब पूरा गोंद है वो घी में अच्छे से फूल जाए तब हम इसमें डालेंगे दूध। तो इस रेसिपी के लिए मैं 2 कप दूध इसमें डाल रही हूँ। आप ठंडा या गर्म कोई सा भी दूध ले सकते हैं। तो दूध को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और जो गोंद है उसे इसमें घुलने देंगे। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जो गोंद है वो दूध में जम गया है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दूध गर्म होगा तुरंत गोंद इसमें मिक्स हो जाएगा। दूध गर्म होते ही ये इसमें घुलने लगा है। जैसे ही हम गोंद में दूध डालेंगे तो जो दूध है वो फट जाएगा। ये देखिए, दूध हल्का सा फट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, गोंद है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो चुका है। तो पूरी रेसिपी में हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए, गोंद है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो चुका है। अब हमने बादाम और मखाने को इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है। इसका हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस तरीके से दरदरा सा इसे पीस लेंगे। अब इस दूध में बादाम और मखाने के पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तुरंत ही ये इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हमें आटा या मैदा, बेसन कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस हलवे को हम बादाम, मखाने और गोंद से ही बनाकर तैयार करेंगे। ये हलवा है वो एक होम रेमेडी है, तो इसे भर भर कर कटोरियाँ नहीं खाया जाता है।
इसे आप लिमिट क्वांटिटी में 1 से 2 चम्मच रोज़ खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, जिससे आपके बच्चे एकदम स्वस्थ रहेंगे और जल्दी जल्दी जो बीमार हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। इसी के साथ इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर को गर्म रखती है, तो इसे सर्दियों में खाया जाता है। इसे गर्मियों में बिल्कुल मत खाइएगा क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप इसे सर्दियों में खा सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को डालकर इस हलवे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ ये नारियल। तो सूखे नारियल को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। आधा कप इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे और मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। नारियल भी हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसे ज़रूर से डाइट में शामिल किया करें। तो ये देखिए नारियल को भी हमने इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे क्योंकि इस हलवे को अभी हमें थोड़ी देर और भूनना है। घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना भी घी हमने इसमें डाला है वो पकने के बाद हलवे से अलग हो जाएगा। आप चाहें तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो अभी ये हलवा अच्छे से नहीं पका है, इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट हम और भूनेंगे। उससे पहले 1 से 2 चीज़ें और इसमें ऐड करेंगे। तो अब इसे बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये जायफल लिया है। जायफल भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। छोटे बच्चों को घिसकर इसे दिया जाता है। तो 2 पिंच इस तरीके से जायफल भी इसमें डाल देंगे। ये सभी चीज़ें जो मैंने ऐड की है वो आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगी। अब गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। उससे पहले हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो मीठे में मैंने यहाँ पर जैगरी पाउडर ले रही हूँ, गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास ये रेडीमेड गुड़ का पाउडर ना हो तो आप गुड़ को बारीक टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसमें शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं, या फिर मिश्री है उसे भी पीस कर इसमें डाल सकते हैं। लेकिन होम रेमेडी में आप चीनी का बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। चीनी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो आप इस तरीके की कोई रेसिपी बनाएं तो उसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल मत किया करें। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट इस तरीके से लगातार चलाते हुए और भून लिया है। और ये देखिए हलवे ने घी हल्का सा छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा हलवा बनकर रेडी है। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इस हलवे को आप स्टोर करके 10 दिन तक रख सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। इसमें से 1 से 2 चम्मच आप इसमें से निकालिए और गर्म करके खाइए। ये हलवा हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है। तो आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।